हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी टॉप 70 प्लस एमसीक्यूज जो फाइल इंडेक्सिंग एंड बीबी प्लस ट्री की सीरीज़ में आज हम टॉप 20 क्वेश्चंस जो हैं जो कि रिलेटेड हैं आपकी फाइल इंडेक्सिंग से और जो थ्योरेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, आज हम वो कवर करेंगे। तो ये कवर करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम ऑलरेडी फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस क्या होते हैं, कैटेगरीज क्या होती है इंडेक्सिंग की, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमने पढ़ा है उसी की बेसिस पे मैंने ये 20 एमसीक्यूज लिए हैं, जहाँ पे जो आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो काम आएंगे इंडेक्सिंग के इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, द इंडेक्स विच हैज एन एंट्री फॉर सम ऑफ द की वैल्यूज इज क्लासिफाइड एज। अब देखो यहाँ पे आपकी आएगा कैटेगरी का रोल, ठीक है, कि हमारे पास दो तरह की कैटेगरी होती है, एक होती है डेंस इंडेक्स और एक होती है स्पार्स इंडेक्स। डेंस इंडेक्स क्या होती है, जिसके अंदर आप एंट्री करते हो एवरी की वैल्यू की, जबकि स्पार्स इंडेक्स क्या होता है, जिसके अंदर आप सम ऑफ द की वैल्यूज की एंट्री आप करते हो आपकी इंडेक्सिंग में। तो यहाँ पे डेंस इंडेक्स होगा इसका आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंडेक्स विच हैज एन एंट्री फॉर सम ऑफ द की वैल्यू। तो सम ऑफ द की वैल्यू में क्या आ जाएगा, आपका स्पार्स आ जाएगा। यहाँ पे स्पार्स ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन स्पार्स की जगह क्या दे रखा है, नॉन डेंस इंडेक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन डेंस इंडेक्स। अब यहाँ पे क्वेरी आ सकती है कि मैम क्लस्टर इंडेक्स भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्लस्टर इंडेक्स भी स्पार्स इंडेक्स बनाता है ना। क्लस्टर इंडेक्सिंग हमेशा स्पार्स इंडेक्सिंग होती है, बट क्लस्टर इंडेक्सिंग में एक आपका केस क्या होता है कि सपोज अगर सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, देखो मैं बताती हूँ, मैंने यहाँ पे इसके नोट्स भी ले रखे हैं, जस्ट वेट। ओके, यस, यहाँ पे आप देखिए हम क्या लिखते हैं, ये मैंने टेबल आप लोगों को याद करने को बोली थी। इस टेबल से ही आपके काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस टेबल में क्या था, अगर आपका डेटाबेस ऑर्डर्ड है सर्च की पे और सर्च की आपकी प्राइमरी की है, तो कौन सी इंडेक्स बनेगी, प्राइमरी इंडेक्स। दूसरा क्या ऑप्शन था, अगर डेटाबेस ऑर्डर्ड है आपका सर्च की पे और जो सर्च की है वो नॉन की है, तो क्या बनेगी, क्लस्टरिंग इंडेक्स। दूसरा था डेटाबेस अनऑर्डर्ड है, तो चाहे आपकी की हो सर्च की या नॉन की हो, दोनों ही केस में आपके क्या बनेंगे, सेकेंडरी इंडेक्स। जैसे यहाँ पे देखो, प्राइमरी इंडेक्स में आपकी थी 2, 6, 10, तो ये सब प्राइमरी वैल्यूज हमने यहाँ पे ले ली थी। ठीक है, ये लेक्चर अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने तो प्लीज मैं प्रेफर करूंगी कि पहले आप ये लेक्चर पढ़िए और फिर ये न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। क्लस्टरिंग इंडेक्स में क्या था, डेटाबेस ऑर्डर था डिपार्टमेंट नंबर पे, बट डिपार्टमेंट नंबर जो है वो नॉन की है, ठीक है, नॉन की है और ऑर्डर्ड है, तो उस केस में आपका क्या बनेगा, क्लस्टरिंग इंडेक्स। जबकि सेकेंडरी इंडेक्स क्या होता है, अनऑर्डर्ड फाइल्स हैं, तो फिर आपकी की चाहे सर्च की हो चाहे नॉन की हो, दोनों ही केस में आपकी कौन सी बनेगी, सेकेंडरी इंडेक्स। अब देखिए, जब मैंने क्लस्टरिंग इंडेक्स पढ़ाया था तो मैंने आपको ये इसमें पॉइंट लिखवाया था दैट क्लस्टरिंग इंडेक्स इज ऑलवेज अ स्पार्स इंडेक्स, बट there is a catch that clustering index is become dense index when cluster has exactly one record, when a cluster has exactly one रिकॉर्ड। तो उस केस में आपकी क्लस्टरिंग इंडेक्स क्या बन जाती है, डेंस इंडेक्स। इस वजह से हम यहाँ पे जब ये ऑप्शंस में टिक मार्क करेंगे तो यहाँ पे हम नॉन डेंस इंडेक्स को प्रिफर करेंगे रादर देन क्लस्टरिंग इंडेक्स, क्योंकि ये स्पार्स इंडेक्स भी हो सकती है, डेंस इंडेक्स भी हो सकती है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी। तो देखो, जितना थ्योरी से रिलेट करोगे ना क्वेश्चन को, उतना अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने इसलिए वो टेबल आपको एक छोटा सा चार्ट बना के दिया था, जिसमें कि आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी इंडेक्स आपको कब प्रिफर करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सी हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। MCQ 2 देखते हैं इसका, द प्राइमरी इंडेक्सेस, सेकेंडरी इंडेक्सेस एंड द क्लस्टरिंग इंडेक्सेस आर ऑल द टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड इंडेक्स। हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्राइमरी इंडेक्स और क्लस्टर इंडेक्स आपकी किस पे बनती है, ऑर्डर्ड पे। लेकिन आप जो सेकेंडरी इंडेक्स है उसको आप अनऑर्डर्ड पे भी बना सकते हो, ऑर्डर्ड पे भी बना सकते हो। क्योंकि हालांकि हमारी ऑर्डर्ड होती है तो हम प्राइमरी इंडेक्स या क्लस्टरिंग इंडेक्स को प्रेफर करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सेकेंड इंडेक्स को हम ऑर्डर्ड पे नहीं बना सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर्ड इंडेक्सेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, in multi-level indexes, the primary index created for its first level is classified as। मल्टी-लेवल इंडेक्स हमें पता है, जिसके अंदर आप इंडेक्स की भी इंडेक्सेस बनाते जाते हो फॉर अ एफिशिएंट सर्च। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फर्स्ट लेवल की सपोज हमारी इंडेक्स थी,
ठीक है। इस फर्स्ट लेवल की इंडेक्स की अगर आप प्राइमरी इंडेक्स बनाओगे तो ये कौन से लेवल की इंडेक्स हो जाएगी, आपकी सेकंड लेवल की इंडेक्स बन जाएगी, क्योंकि फर्स्ट लेवल की इंडेक्स तो आप ऑलरेडी बना चुके हो और उस फर्स्ट लेवल की इंडेक्स की आप प्राइमरी इंडेक्स बना रहे हो, तो ये कौन सी इंडेक्स हो जाएगी, आपकी सेकंड लेवल इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड लेवल ऑफ मल्टी लेवल इंडेक्स, ऑप्शन सी। अब ये हम देखते हैं, ये हमने कहाँ पढ़ा था, मल्टी लेवल इंडेक्स पढ़ा था हमने, ओके यहाँ पे देखिए सेकंड इंडेक्स पढ़ा था, ये रहा। मल्टी लेवल इंडेक्स में हमने ये समझाया था कि जो फर्स्ट इंडेक्स होती है वो आपकी डेंस और स्पार्स हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपकी सारी इंडेक्सेस मल्टी स्पार्स इंडेक्स बनेंगे, ठीक है। बाकी सारी इंडेक्सेस आपकी स्पार्स इंडेक्स बनेगी। और कब तक आपकी मल्टी लेवल इंडेक्सिंग चलेगी, जब तक आपका सिर्फ एक ब्लॉक नहीं बच जाता इंडेक्स में। और जैसे देखो अब ये फर्स्ट लेवल इंडेक्स थी, इस फर्स्ट लेवल इंडेक्स के बाद क्या होगा, जो आपकी सेकंड लेवल इंडेक्स बनेगी वो इसकी प्राइमरी की पे बनेगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप ले लोगे, जैसे 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, जैसे भी आप वैल्यूज लेते जाओगे तो प्राइमरी कीज पे बन जाएंगी। तो जो ये वाली है फर्स्ट लेवल इंडेक्स की जो प्राइमरी की पे सेकंड इंडेक्स बनी, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड मल्टी लेवल इंडेक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इसका आंसर, सेकंड लेवल ऑफ मल्टी लेवल इंडेक्स, ओके। Primary index created for its first level is classified as second level of multi-level index. This one, okay. Next is the index which specifies address of records on disk. Address of records on disk with the physical pointer are classified as, the answer is physical index. So the physical index specifies the address of records on disk with the physical pointers, okay. नेक्स्ट देखते हैं, तो MCQ4 का आपका आंसर है ऑप्शन सी। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेंस इंडेक्स। अब नॉन डेंस इंडेक्स को हम क्या बोल सकते हैं, स्पार्स इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। टर्नरी इंडेक्स, प्राइमरी इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स एंड क्लस्टरिंग इंडेक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, क्लस्टरिंग इंडेक्स। क्लस्टरिंग इंडेक्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी इंडेक्स जो है वो आपकी सेकेंडरी इंडेक्स भी हो सकती है, डेंस इंडेक्स भी हो सकती है और स्पार्स इंडेक्स भी हो सकती है। लेकिन इसमें आप प्रिफर करते हैं कि आप स्पार्स इंडेक्स लें, लेकिन इट विल बी पॉसिबल दैट इट विल बी अ डेंस इंडेक्स और अ स्पार्स इंडेक्स, ओके। जबकि आपकी डी जो क्लस्टरिंग इंडेक्स है वो ऑलवेज आपकी स्पार्स इंडेक्स ही होती है, ठीक है, दैट इज नॉन डेंस इंडेक्स। उसमें यहाँ एक कैच ये है, लेकिन अगर आप ये ऑप्शंस देखें तो इस ऑप्शन में बेस्ट सुटेबल आंसर आपका क्या होगा, क्लस्टरिंग इंडेक्स, ओके। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इन द डेटा फाइल द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ एनी ऑफ द ब्लॉक इज कॉल्ड, ऑप्शंस इज एंकर रिकॉर्ड, डेंस रिकॉर्ड, नॉन डेंस रिकॉर्ड और नन ऑफ द अबव। तो आंसर इसका है एंकर रिकॉर्ड। द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ एनी ऑफ द ब्लॉक इज कॉल्ड एंकर रिकॉर्ड। नाउ व्हाट इज एंकर रिकॉर्ड? सो इन फाइल इंडेक्सिंग एन एंकर रिकॉर्ड इज अ रेफरेंस पॉइंट within a document that helps the user navigate to specific sections or content of the interest. So it serves as a marker or identifier within the document and facilitating the efficient searching and retrieval of information. That's why we called it as a first record of any block, okay, because it helps us, or it is a reference point within a document that helps us to user to navigate a specific section or a content of interest. So answer is A. Now moving to question number 7, the file which has a secondary index for its every field is classified as a fully inverted file. ठीक है, इसका आंसर है fully inverted file। क्यों? क्योंकि क्या पूछ रहा है ये, the file which has a secondary index, okay, which has a secondary index for is एवरी फील्ड इज क्लासिफाइड एज अ फुल्ली इन्वर्टेड फाइल। फुल्ली इन्वर्टेड फाइल क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो इन्वर्टेड फाइल में क्या होता है, इन एन इन्वर्टेड स्ट्रक्चर द डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वर्टेड कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल मेथड। Instead of organizing your data based on the value of primary key, an inverted structure organizes the data based on the values of secondary attributes of key. इसका एग्जांपल आप ये देखिए, सपोज आपकी स्टूडेंट प्राइमरी की थी, स्टूडेंट की जो आईडीज है ना 101, 102, 103, 104। एक आपके पास डेटाबेस है जिसमें स्टूडेंट्स ने अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स बता रखे हैं।
तो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर क्या करती है, उसको प्राइमरी की के बेसिस पे ऑर्गेनाइज ना करके आपके सेकेंडरी एट्रीब्यूट पे ऑर्गेनाइज करती है। तो यहाँ सेकेंडरी एट्रीब्यूट मैंने क्या ले लिया, जैसे इनका फेवरेट सब्जेक्ट। तो सपोज मैंने लिया कि मैथ किस किस का फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो सारी स्टूडेंट आईडीज यहाँ पे आ गई। साइंस किसका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो सारी स्टूडेंट आईडीज यहाँ आ गई। हिस्ट्री का सारी स्टूडेंट आईडीज आ जाएंगी, दैट्स इट। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या करा है, प्राइमरी इंडेक्स पे आपके डेटाबेस को ऑर्गेनाइज ना करके आपने उसको एक सेकेंडरी एट्रीब्यूट पे ऑर्गेनाइज किया है या सेकेंडरी इंडेक्स पे ऑर्गेनाइज किया है। इसको हम क्या कहते हैं, फुल्ली इन्वर्टेड फाइल्स। जो इस तरीके की फाइल्स होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, फुल्ली इन्वर्टेड फाइल। और जो ये स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड स्ट्रक्चर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट फील्ड in the primary index having same data type is as in the ordering field is considered as। तो मैंने बताया ही था, जो हमने चार्ट पढ़ा था उसके अंदर जो सर्च की होती है वो ऑर्डर्ड होती है और सर्च की क्या होती है आपकी यहाँ पे प्राइमरी की होती है। तो यहाँ पे ये यही चीज पूछ रहा है, जो फर्स्ट फील्ड है in the primary index having the same data type as in the ordering field is considered as a primary key, क्योंकि प्राइमरी की के ऊपर ही बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। क्योंकि ऑर्डर डेटाबेस सर्च की अगर आपकी ऑर्डर्ड है और सर्च की आपकी प्राइमरी की है तो हम कौन सी इंडेक्स बनाते हैं, प्राइमरी इंडेक्स। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट देखो, इन अ मल्टी लेवल इंडेक्सेस द प्राइमरी इंडेक्स क्रिएटेड फॉर इट सेकंड लेवल, मतलब फर्स्ट लेवल बना, इसकी प्राइमरी इंडेक्स क्रिएट होगी वो किसमें बनेगी, सेकंड लेवल ऑफ मल्टी लेवल इंडेक्स पे। और सेकंड लेवल की जो प्राइमरी इंडेक्स है वो किस पे बनेगी, थर्ड लेवल ऑफ मल्टी लेवल इंडेक्स पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड लेवल ऑफ मल्टी लेवल इंडेक्स। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है द प्राइमरी इंडेक्स क्रिएटेड फॉर इट सेकंड लेवल इज कॉल्ड एज अ थर्ड लेवल ऑफ मल्टी लेवल इंडेक्स। ये प्राइमरी इंडेक्स बनेगी आपकी सेकंड लेवल के लिए। ओके, सो आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द काइंड ऑफ इंडेक्स विच इज बेस्ड ऑन एनी कैंडिडेट की, बेस्ड ऑन एनी कैंडिडेट की or a non-key field which may have a duplicate values is classified as a secondary index। secondary index क्यों, क्योंकि मैंने बताया था इसमें ये हमारा चार्ट बनता है, डेटाबेस अगर जो सर्च की है वो ऑर्डर्ड हो सकती है या फिर अनऑर्डर्ड हो सकती है। और सर्च की वैल्यू आइदर प्राइमरी की और कैंडिडेट की हो सकती है या फिर नॉन की हो सकती है। अगर ऑर्डर्ड है और सर्च की जो है प्राइमरी की है तो हमारी कौन सी इंडेक्स बनती है, प्राइमरी इंडेक्स। अगर सर्च की ऑर्डर्ड है बट सर्च की जो है वो नॉन की है तो हमारी कौन सी इंडेक्स बनती है, क्लस्टरिंग इंडेक्स। लेकिन अगर आपकी जो सर्च की वैल्यू है वो अनऑर्डर्ड है तो चाहे आपकी सर्च की प्राइमरी की हो या नॉन की हो, दोनों ही केस में हमारी कौन सी इंडेक्स बनती है, सेकेंडरी इंडेक्स। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें इंडेक्स बनानी है जो कि बेस्ड है किस पे, ऑन एनी कैंडिडेट की और नॉन की, मतलब कैंडिडेट की भी हो सकती है और नॉन की भी हो सकती है। तो विच में हैव अ डुप्लीकेट वैल्यूज इज क्लासिफाइड एज, विच में हैव अ डुप्लीकेट वैल्यूज, अगर नॉन की फील्ड होगा तो डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती है। तो देखो प्राइमरी इंडेक्स नहीं बना सकते क्योंकि प्राइमरी इंडेक्स सिर्फ की पे बनेगी। क्लस्टरिंग इंडेक्स नहीं बना सकते क्योंकि ऑर्डर्ड भी चाहिए और नॉन की भी चाहिए। लेकिन अगर आप सेकेंडरी इंडेक्स की बात करो तो सेकेंडरी इंडेक्स जो है वो आपकी की वैल्यू पे भी बनती है और नॉन की वैल्यू पे भी बनती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी इंडेक्स। Now moving to question number 11. In multi-level indexes, the blocking factor is also called as fan out of a multi-level index। ये मैंने आपको इससे पहले वाला जो MCQ वाला हमने पार्ट सॉल्व किया था इस लेक्चर का, उसमें मैंने बताया था फैन आउट कहते हैं हम ब्लॉकिंग फैक्टर को। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फैन आउट मतलब होता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज दे कैन होल्ड, सो इट इज अ ब्लॉकिंग फैक्टर बेसिकली। नाउ Question number 12, the index which has an entry for every key value is called as dense index। ये तो हमें पता ही है, dense index में क्या होता है, एंट्री होती है हर की फील्ड वैल्यू की, हर की वैल्यू की एंट्री होगी तो वो डेंस इंडेक्स कहलाएगा। और अगर सम ऑफ द की वैल्यूज की एंट्री होगी तो वो स्पार्स इंडेक्स कहलाएगा। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था और जो 12th क्वेश्चन था वो दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। फर्स्ट वाले में पूछा था कि इंडेक्स बनानी है, वहां पे जो एंट्रीज है फॉर सम ऑफ द की वैल्यू है, तो वो क्या हो गई थी, स्पार्स इंडेक्स, जिसको हम नॉन डेंस इंडेक्स भी कह सकते हैं। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, इंडेक्स विच हैज एन एंट्री फॉर एवरी की वैल्यू, तो उसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ओके, सॉरी ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, the special node in the tree structure which has many child nodes and one parent node is called as a root node।
ये तो सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, the tree structure diagram in which the pointers of data are stored at the leaf node of diagram is classified as, ये क्या कह रहा है, ट्री स्ट्रक्चर जिसके अंदर पॉइंटर्स जो है डेटा के वो कहाँ स्टोर्ड हो रहे हैं, लीफ नोड पे। तो ये हमें डेफिनेशन पता है, ये डेफिनेशन बी ट्री की होती है, बी प्लस ट्री की होती है। कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से कितनी बार सॉल्व कर चुके हैं हम। ये कह रहा है कि जो डेटा पॉइंटर है वो सिर्फ लीफ नोड्स पे मेंटेन रहते हैं, ठीक है, ना कि इंटरनल नोड्स पे। तो ये वाली डेफिनेशन हमारी किसकी होती है, ये डेफिनेशन होती है हमारी बी प्लस ट्री की। इस तरीके से यही होता है, डेटा पॉइंटर्स आपके लीफ नोड पे मेंटेन रहते हैं और एक हमारे पास लिंक ब्लॉक पॉइंटर होता है जो कि दूसरे ब्लॉक को पॉइंट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी प्लस ट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, the type of multi-level index which leaves space for inserting a new entries in its block is called dynamic multi-level indexing। ओके, हमने दोनों पढ़ी थी, स्टैटिक पढ़ी थी और डायनेमिक पढ़ी थी। स्टैटिक में क्या होता है, आपके पास कांस्टेंट क्रिएट हो जाता है तो उसके अंदर आप इंसर्ट नहीं कर सकते नई एंट्रीज को, ठीक है, इसलिए उसे हम स्टैटिक बोलते हैं। जबकि डायनेमिक में यू हैव अ ऑप्शंस फॉर इंसर्टिंग योर न्यू एंट्रीज इन अ ब्लॉक बाय लीविंग सम स्पेसेस इन द इंडेक्सेस। Okay, so that's why the option A is the correct answer. Okay. Now, question number 16. In tree structure, the node which is free of child node. तो लीफ नोड ऐसे होते हैं जिनके कोई चाइल्ड नोड्स नहीं होते, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कौन से नोड्स होते हैं जो कि फ्री ऑफ चाइल्ड नोड्स होंगे, लीफ नोड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17. In physical ordered record files, the non-key field for which the records does not have a distinct value. Okay, physical ordered है और क्या दे रखा है, नॉन की है। तो क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑर्डर्ड है और नॉन की है, तो उस केस में आपका फील्ड कौन सा हो जाएगा, क्लस्टरिंग फील्ड, क्योंकि कौन से इंडेक्सेस यूज करते हो, क्लस्टरिंग इंडेक्स यूज करते हो। तो नॉन की फील्ड फॉर विच द रिकॉर्ड्स डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट वैल्यूज इज क्लासिफाइड एज अ क्लस्टरिंग फील्ड, क्योंकि क्लस्टरिंग फील्ड में हमारे पास ऑर्डर्ड और नॉन की होता है, ठीक है। और देखो ऑप्शन में भी आपको ये दे रखा है, फिजिकल ऑर्डर्ड एंड द नॉन की फील्ड। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. The search value which is present on each node in a search tree diagram of order P. अगर ऑर्डर P होता है तो आपके पास सर्च की वैल्यूज कितनी होती हैं, P-1। बी ट्री और बी प्लस ट्री में हमने पढ़ा था, P जो है अगर ऑर्डर है तो ये ब्लॉक पॉइंटर को डिनोट करेगा और सर्च की वैल्यूज किसको डिनोट करेंगे, आपकी K को। तो अगर मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर आपके पास P है तो सर्च की वैल्यूज कितनी होती है, P-1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, now question number 19. The kind of index in which the records have a fixed length. Fixed length records हैं, हमने दो तरीके के पढ़े थे, fixed length records and a variable length record with only 2 fields, और सिर्फ 2 ही fields हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको आप किससे क्लासिफाइड कर सकते हो, 2 ही fields हैं और fixed length records है, तो बेस्ट ऑप्शन इज फॉर दी प्राइमरी इंडेक्स। ओके, प्राइमरी इंडेक्स से हम इसको कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ 2 fields दे रखे हैं आपको, है ना, इंडेक्सिंग इसके अंदर डेटाबेस में, और आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फिक्स्ड लेंथ है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है आपका, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. इन अ टी स्ट्रक्चर डायग्राम द नॉन लीफ नोड इज कॉल्ड, हमारे पास 3 नोड्स होते हैं, एक तो रूट नोड होता है, ओके, एक होते हैं हमारे इंटरनल नोड जो कि आपके नॉन लीफ नोड्स होते हैं, और एक होते हैं आपके लीफ नोड जिनके कोई चाइल्ड पॉइंटर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या पूछा है कि इन अ ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम द नॉन लीफ नोड इज कॉल्ड इंटरनल नोड। ओके, रूट नोड भी वैसे इंटरनल ही होता है, बट रूट एक पेरेंट नोड होता है, इसलिए उसको हम अलग से क्लासिफाई करते हैं। लीफ नोड्स होते हैं जिनके चाइल्ड पॉइंटर्स नल पॉइंटर्स होते हैं। इंटरनल नोड्स होंगे आपके जो कहलाते हैं नॉन लीफ नोड। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये 20 आपको MCQ समझ में आए हैं। अगर नहीं समझ आए हैं तो वापस से जिन लेक्चर्स में मैंने आपको ये सब पढ़ाया है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये नोट्स भी मैं ऑलरेडी आपको चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। नोट्स वापस से पढ़ो, लेक्चर वापस से रिवाइज करो और फिर से MCQ सॉल्व करो। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, इसमें सारे मैंने ये क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे कि कैसे ब्लॉक फैक्टर निकालते हैं, क्या इंडेक्स फाइल एंट्री होती है, ठीक है ना, ये सब आप करो। इसमें फिर ये भी मैंने बताया था आपको
कि प्राइमरी इंडेक्स क्या होती है, सेकेंडरी इंडेक्स क्या होती है, क्लस्टरिंग इंडेक्स क्या होती है। ये चार्ट मैंने समझाया था, आज भी मैं समझा चुकी हूँ। तो प्लीज लेक्चर पढ़ो, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे लेक्चर पढ़ के वीडियो वापस से देखो, वीडियो रिवाइज करके फिर आप वापस एमसीक्यू सॉल्व करो, तो आपसे सॉल्व हो पाएंगे क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्लस कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।